मोबाइल स्मार्टफोन आज के जीवन का इतना जरूरी हिस्सा बन चुका है कि आप चाहे पर्सनल या प्रोफेशनल कुछ भी काम कर रहे हो, फ्री हो या बिजी हो, हर जगह स्मार्टफोन आपके साथ कहीं ना कहीं बिजी रहता ही रहता है। सिर्फ आप स्मार्टफोन पे बिजी नहीं रहते हो, आप भी उतने ही स्मार्टफोन को एंगेज करके रखते हो। तो कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर्स एंड एप्लीकेशंस एंड वेबसाइट्स हैं जो कॉलेज के अंदर हमारे लिए सबसे ज्यादा काम में आने वाले हैं? क्योंकि हमने देखा भैया, स्कूल के अंदर हम कोई दूसरे टाइप के एप्लीकेशंस यूज कर रहे होते हैं, जॉब के अंदर जो लोग हैं उनके लिए कोई दूसरे एप्लीकेशंस एंड सॉफ्टवेयर जो वो डे टू डे बेसिस पे यूज कर रहे हैं। तो वही चीजें मैं बताऊंगा जो मैंने पर्सनली या मेरे फ्रेंड्स ने कॉलेज के अंदर रहते हुए, पर्सनल से लेके प्रोफेशनल टास्क जो कॉलेज के अंदर हमारे सर्वाइवल एप्स जो बने, कौन से थे वो, जो कॉलेज के अंदर किसी भी स्टूडेंट के पास होना बहुत जरूरी है। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूं मेरे आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें अगर हम बात कर ले भैया वो सारे कुछ मोबाइल एप्लीकेशंस एंड वेबसाइट्स जो कि किसी भी कॉलेज स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी बन जाता है। इसके अंदर हम नॉर्मल आपके हॉस्टल सर्वाइवल आपके एप्लीकेशन से लेकर आपके डे टू डे बेसिस वाले एप्लीकेशन से लेकर एकेडमिक पर्पज से आपके प्लेसमेंट पर्पज से हर प्रकार से चीजें डिस्कस करेंगे। जितना मैंने या फिर हमारे किसी भी फ्रेंड ने पूरे इंटरनेट को, वेबसाइट एंड एप्लीकेशंस को यूज किया कि भैया हमारा मैक्सिमम ऑफ द समय इन चीजों के ऊपर बीतता था। कुछ ऐसे बेसिक सॉफ्टवेयर्स होंगे, एप्लीकेशंस होंगे जो ऑलरेडी आप यूज करते हो, लेकिन उसका यूज करने का तरीका बदल सकता है कॉलेज के अंदर, या फिर कॉलेज के नीड्स के हिसाब से उसे कैसे यूज करना है, उन सभी चीजों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। वीडियो के अंदर थोड़ा मैंने अप डाउन का यहां पर फ्लो रखा है, मतलब एक ऐसा ऊपर का फ्लो आएगा, मतलब कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स एंड एप्लीकेशंस जो शायद आप ना जानते हो, पहली पहली बार आप सुन रहे होंगे, लेकिन कॉलेज के अंदर जाने पे आप बहुत ज्यादा रीडली इन चीजों को बहुत फ्रीक्वेंट बेसिस पे इसे यूज कर रहे होंगे। तो थोड़ी देर बाद हम थोड़ा डाउन कर्व की तरफ भी आएंगे, मतलब कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर जिसके बारे में आपने ऑलरेडी सुन रखा होगा, लेकिन कॉलेज के अंदर लोग कैसे इन्हें यूज कर रहे होते, कॉलेज के अंदर ये कितना जरूरी बन जाता है, किन चीजों के लिए कैसे यूज करना है, वो चीजें हम अलग से एक्सप्लेन करेंगे। फिर थोड़ा वापस से ऐसे एप्लीकेशंस की तरफ जाएंगे जो आपने नहीं सुन रखा, तो ऐसा एक फ्लो बनता रहेगा, ताकि सीधा अगर ऊपर वाला कर्व हमने एक बार में टच किया तो हो सकता है बहुत सी चीजें आपको समझ ना आए, सीधा नीचे वाला किया तो शुरू में वीडियो छोड़कर भाग जाओ भैया, या तो कुछ काम की बातें ही नहीं हो रही है। बट जैसे वीडियो के अंदर चलोगे, नीचे वाला भी जो हमारा कर्व टच करेगा तो उसके बारे में आपको पता चलेगा कॉलेज के अंदर इसमें क्या खास है। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ऊपर वाले कर्व के साथ, और ऑलमोस्ट 30 से ज्यादा एप्लीकेशंस लेकर आया हूं सबसे पहला, और वेबसाइट्स भी इसके अंदर। जैसे पहला है हमारा चेक वेबसाइट, ठीक है, चेक चैट जीपीटी। पहले कर्व के अंदर हम चेक और चैट जीपीटी रखते हैं। अब चेक के बारे में तो नहीं सुना भैया, चैट जीपीटी तो हम जानते हैं। अब दोनों के बारे में पहले समझिए कॉलेज के हिसाब से कौन सा कैसा क्या है। चेक आपका प्लेटफॉर्म है जहां पर इंजीनियरिंग कॉलेज, मैं पर्सनली इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर हमने बहुत से ऐसे जो असाइनमेंट्स मिलते थे, जो क्वेश्चंस होते थे जो हमें नहीं पता चलते थे, उनके सॉल्यूशंस आपको चेक के प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएंगे। तो कोई भी आपको कॉलेज के पर्पज से, कुछ ऐसा एकेडमिक पर्पज से आपको सॉल्यूशंस, क्वेश्चंस वगैरह वैसी चीजें चाहिए, चेक आपके लिए प्लेटफॉर्म बनने वाला है। बट कई बार ऐसा होता है भैया कि वो चीजें चेक के ऊपर अवेलेबल नहीं है, या फिर चेक हमें से प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मांग रहा है, तो हम वो सब्सक्रिप्शन पे नहीं कर सकते, या हमें कुछ और ऑल्टरनेटिव नहीं पता। ऐसे चेक भी अगर सर्च करोगे ना, चेक लगा के भी, तो वो सॉल्यूशन या तो चेक पे CHEGG, ठीक है, या तो इस वेबसाइट पे या फिर इससे रिलेटेड वेबसाइट पे कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। चेक पे हो सकता है कई बार आपको पेड मिले तो दूसरे वेबसाइट पे फ्री मिले, लेकिन फिर भी लोग चेक को इसलिए प्रेफर करते हैं। कुछ लोग, कुछ फ्रेंड्स मिलकर साथ में चेक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, क्योंकि जो फ्री वाले प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर हो सकता है आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर ना मिले, लेकिन चेक पे मैक्सिमम केस में आपको आंसर्स मिल जाते हैं, ठीक है, इसलिए वहां चेक के कुछ फ्रेंड्स मिलाकर सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं। इसके बाद अगर आप बात कर लो तो चैट जीपीटी, अगर आपको सब्सक्रिप्शन नहीं लेना और दूसरे वेबसाइट्स पे हमें कुछ आंसर नहीं मिल रहा, तो आप चैट जीपीटी को भी यूज कर सकते हो। और चैट जीपीटी हम हर बार सॉल्यूशन के लिए यूज नहीं करते, चैट जीपीटी हमारा बहुत सी चीजों के लिए, यार जब हमारा समय आखिरी एग्जाम से पहले अगर कुछ प्रिपरेशन करना है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, उतना वीडियो देखने का समय नहीं, तो चैट जीपीटी से ही हम पढ़ रहे होते थे। और जैसे जैसे आप चैट जीपीटी को यूज करते हो, चैट जीपीटी आपके बारे में और बढ़िया तरीके से समझते रहता है कि अच्छा आप इस डोमेन के स्टूडेंट हो, आपको इन चीजों के बारे में बार बार डाउट रहता है, क्वेरी रहता है, तो उस हिसाब से, और इतना जब वो लिखता है तो आपको क्या समझ में आता है, तो अगली बार और थोड़ा टेलर मेड आपके लिए आंसर्स लिख कर दे सकता है। तो चैट जीपीटी जितना आप बार बार यूज करते रहोगे, उतना नेक्स्ट टाइम और आपको एक बेटर सॉल्यूशन मिलता रहेगा। तो ये दो चीजें हैं। अब चलिए कुछ थोड़ा सा अगर डाउन कर्व की तरफ चले, लेकिन बहुत डाउन कर्व नहीं, लेकिन जैसे कैनवा हो गया, बहुत सारे लोग कैनवा का नाम कॉलेज के अंदर आने के बाद सुनते हैं,
तो कुछ लोगों को पहले से पता होता है। कैनवा देखो यार, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि कॉलेज के अंदर कई बार आपको प्रेजेंटेशंस बनाने पड़ सकते हैं। वो प्रेजेंटेशन बनाने के हमारे पास ज्यादा समय है नहीं कि हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे बना सकें। एमएस पावर पॉइंट में बनाने का हमारे पास उतना समय नहीं होता और कई बार लोगों के पास स्किल सेट भी नहीं होता, तो कई बार टेम्पलेट भी नहीं पता, क्योंकि यहां पर बहुत सारी चीजें हमें स्क्रैच से चालू करनी पड़ती हैं और जो टेम्पलेट एमएस पावर पॉइंट के अंदर अवेलेबल है वो चीजें हमें उतनी भाती नहीं है। बट जब आप कैनवा के ऊपर जाते हो, यहाँ पे बहुत सारे प्रोफेशनल टेम्पलेट्स आपको मिलते हैं, बस उसे थोड़ा बहुत कस्टमाइज करना है और क्विकली इसके ऊपर आप चीजें बना सकते हो। तो कैनवा उस पर्पज से किसी भी बेसिक ग्राफिक डिजाइनिंग, चाहे लोगो वगैरह कुछ भी ऐसा डिजाइन करना हो, ठीक है, बेसिक पर्पज से आप कैनवा को यूज कर सकते हो। उसके बाद अगर आप चलो लिंक्डइन के ऊपर, तो लिंक्डइन आपका, उसके ऊपर अभी कुछ स्टूडेंट्स ने वीडियोस रिक्वेस्ट किया था, लिंक्डइन के ऊपर हमने वीडियो अपलोड किया कि प्रोफेशनली आप कैसे लिंक्डइन को यूज कर सकते हो, प्रोफेशनल प्रोफाइल कैसे बिल्ड कर सकते हो, किन बातों का ध्यान रखना है और फाइनली जॉब्स तक कैसे पहुंच सकते हो। तो लिंक्डइन सबसे बेस्ट सोर्स है एक प्रोफेशनल लोगों का फेसबुक है नेटवर्किंग करने का। तो अगर एक कॉलेज स्टूडेंट हो, आपके पास मस्ट टू हैव, चाहे कोई एप्लीकेशन ना हो, लिंक्डइन जरूर से जरूर आपके मोबाइल के अंदर होना चाहिए, ठीक है, और प्रोफेशनली मैनेज्ड होना चाहिए। कैसे? तो वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है कि लिंक्डइन पे एक प्रोफेशनल प्रोफाइल कैसे बनाएं, उसे यूज कैसे करें, जॉब्स कैसे ढूंढें। तो जॉब्स हो गया, इंटर्नशिप्स हो गए, नेटवर्क्स बनाना हो गया, तो ये सारी चीजें लिंक्डइन बहुत बढ़िया। या फिर आपको अपने कंपटीशन के बारे में अंदाजा चाहिए, लोग क्या कर रहे हैं आपके नेटवर्क के अंदर, लिंक्डइन सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है प्रोफेशनल वर्ल्ड की जानकारी रखने के लिए। अब थोड़ा सा डाउन कर्व की तरफ चलें, जो हो गया आपका भैया व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, गूगल पे, ये तीन चीजें, फिर इसके बाद फिर वापस ऊपर चलेंगे। तो व्हाट्सएप तो हम जानते हैं भैया कि नॉर्मल चैट के लिए है, लेकिन इसे आप नॉर्मल चैट के लिए तो यूज करते ही करते हो। कॉलेज के अंदर जैसे स्कूल के अंदर थे बहुत सारे ग्रुप्स होते थे, वैसे ही कॉलेज के अंदर इसका एक सेपरेट नेक्स्ट लेवल पे आप जाते हो। अगर आप फर्स्ट सेकेंड ईयर के अंदर हो तो बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स आपके ऑफिशियल एंड अनऑफिशियल ग्रुप्स बनते हैं, जहां पर जो भी नोटिफिकेशंस मिलने हुए, नोटिसेज मिलने हुए, वो सारी चीजें होती हैं। और अगर आपको अपने बैच के अंदर कुछ डिस्कस करना है लेकिन ऑफिशियल नोटिस से कुछ ऐसा सहमत नहीं हो, तो उसके लिए अनऑफिशियल ग्रुप्स होते हैं। तो ये सारी चीजें तो भैया हम स्कूल के अंदर करते थे। बट जब आप थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर के अंदर जाते हो तो आप देखोगे कि इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट वाला जब समय आता है, थर्ड ईयर के अंदर इंटर्नशिप, फोर्थ ईयर के अंदर प्लेसमेंट, तो जितने भी कंपनीज हैं आपके ऑन कैंपस आ रहे, देखोगे उसका व्हाट्सएप ग्रुप बन रहा है, उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप ऐड होते हो। हर कंपनी का आप देखोगे मैक्सिमम केस में एक व्हाट्सएप ग्रुप बन रहा होगा, ठीक है। उस कंपनी के व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड होते हो, जो भी आपको कंपनी पसंद है, उसके बारे में जानकारी चाहिए, उसमें आपने अप्लाई किया, उसके व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड होते हो, सारे फिर फर्दर नोटिफिकेशन उसी व्हाट्सएप ग्रुप में आएंगे, ठीक है। तो आपका चाहे इंटर्नशिप हो, प्लेसमेंट हो, जितने भी ऑफिशियल एंड अनऑफिशियल आपके कॉलेज की चीजें हैं, व्हाट्सएप पे हमेशा हमें एक्टिव रहना है। और हमारे खुद के सीनियर्स ने कहा था कि कई बार ऐसे भी कुछ कंपनीज आ सकते हैं, हालांकि ज्यादातर केस में आपके पास एक दिन का समय मिलता है 24 आवर्स का, कि कंपनी आई 24 आवर का समय है, इसके अंदर अप्लाई करिए, उसके बाद क्लोज हो जाएगा आपका फॉर्म। तो उसके लिए हमें हमेशा व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म्स पे, खासकर इन ग्रुप्स पे हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पे एक्टिव रहना है। नोटिफिकेशन जो आए उन्हें इग्नोर नहीं करना है, ध्यान देना है, ठीक है। कुछ कंपनीज ऐसी होंगी जो अर्जेंट बेसिस पे भी होने चाहिए, 2-3-4 घंटे के अंदर एप्लीकेशन क्लोज कर रहे हैं, तो ऐसी भी कुछ रेयर कंपनीज आ सकती है, इनके ऊपर हमें हमेशा ध्यान देते रहना है। बाकी अगर व्हाट्सएप से आगे बढ़ के इंस्टाग्राम के ऊपर चले, तो इंस्टाग्राम उन लोगों के लिए है जैसे आपके कॉलेज के क्लब्स होंगे, एक्टिविटीज होते रहते होंगे, सोसाइटीज हो गए, फेस्ट हो गए, इवेंट्स हो गए, तो उनके इंस्टाग्राम पे पेजेस होंगे। पहले फेसबुक पे हुआ करते थे, आज के डेट में इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग शिफ्ट कर चुके हैं। तो अगर कुछ इवेंट होने वाला है किसी भी, या तो आपके कॉलेज के अंदर या फिर किसी दूसरे कॉलेज के अंदर कोई इवेंट होने वाला है, कोई फेस्ट होने वाला है, तो उस फेस्ट का ज्यादातर कॉलेजेस में हर एक फेस्ट का अपना एक इंस्टाग्राम पेज होता है, पूरे कॉलेज का एक इंस्टाग्राम पेज नहीं, वो तो किसी भी कॉलेज के अंदर मल्टीपल इंस्टाग्राम उनके पेजेस होते हैं, बट कोई फेस्ट का अपना इंस्टाग्राम पेज, कोई क्लब का अपना इंस्टाग्राम पेज, तो उनसे रिलेटेड नोटिफिकेशंस एंड अपडेट्स चाहिए, कोई इवेंट होने वाला है, कोई कंपटीशन कॉन्टेस्ट होने वाला, आपको पार्टिसिपेट करना था, तो इनके इन पेजेस पे आप एक्टिव रह सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आपको कैजुअल तौर पे, पर्सनल तौर पे, अगर आपके बैचमेट्स किस तरीके से हैं, क्या हैं, उसकी अगर आपको अपडेट चाहिए, तो इंस्टाग्राम तो हमेशा से है ही है। नेक्स्ट अगर बात कर ले भैया गूगल पे, तो हमेशा हम कॉलेज के अंदर अगर घर से दूर जा रहे हो तो मोटा कैश हमेशा हम नहीं रखते हैं, बट कभी भी हमें भैया मोटे खर्चे की जरूरत पड़ सकती है कॉलेज के अंदर। हो सकता है हमें कुछ मेडिकल बिल्स पे करने पड़ जाए, हमें एकेडमिक पर्पज से कुछ पे करना है, कई बार कुछ मोटा फाइन लग सकता है, कुछ भी चीजें हो सकती हैं, या फिर डे टू डे एक्सपेंसेज हो गए।
तो उसके लिए आज की डेट में हम नेट बैंकिंग नहीं करते, हम कार्ड स्वाइप नहीं करते छोटे से बड़े खर्चों के लिए। आज की डेट में मैक्सिमम केसेस में हम यूपीआई यूज करते हैं, और यूपीआई के अंदर हो सकता है गूगल पे यूज करो, फोन पे यूज करो, पेटीएम यूज करो, आपके ऊपर है। बट एक यूपीआई अगर अभी तक नहीं बनाए हो तो बना लो, ये आपका पेमेंट्स के लिए मस्ट टू हैव ऐप है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप बात करो भैया, आप थोड़ा सा अप कर्व की तरफ चलते हैं, यहां पर आ जाता भैया इंटर्नशाला और हाईरेक्ट। इंटर्नशाला क्या है, अगर आपको इंटर्नशिप्स फाइंड करने हैं, कुछ ऑनलाइन वेबसाइट्स के थ्रू अगर कुछ ऑफ कैंपस इंटर्नशिप्स फाइंड करने, इंटर्नशाला आपके लिए है। अगर स्टार्टअप्स वगैरह में जॉब के लिए अप्लाई करना, हाईरेक्ट है। हालांकि अगर आपको भैया इन सभी के बारे में डिटेल में वीडियो चाहिए, हमने एक वीडियो अपलोड किया था टॉप 7 वेबसाइट्स आपके जॉब्स फाइंड करने के लिए, ठीक है, नो रेफरेंस नीडेड। तो यहां पर आप इंटर्नशाला और हाईरेक्ट के बारे में और बेहतर तरीके से जानकारी ले सकते हो। डाउन कर्व में आने से पहले थोड़ा सा अप कर्व, डाउन और अप के बीच में अगर बात कर ले तो ग्रामरली मैं बोलूंगा कि कई बार आप ऐसे अपने कॉलेज क्लब की तरफ से या फिर मतलब कहीं पर भी कुछ ऑफिशियल मैसेज लिख के भेजना है, कुछ ऑफिशियल ईमेल लिख के भेजना है, तो उसमें हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा चीजें प्रोफेशनल साउंड करें, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक्स, पंक्चुएशंस वगैरह, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कम से कम हो ताकि वो प्रोफेशनल थोड़ा साउंड करे। तो उसके लिए ग्रामरली, ऐसे बहुत से ऐसे आपके टूल्स है जो कि आपके ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स आपको बता सकते हैं। लेकिन है ना कि ये सारे आपके पूरे जो आप स्क्रीन पे लिख रहे हो उसका एक्सेस चाहिए। अब कौन कितना सेफ है कौन नहीं, तो हम ट्रस्टेड चीजों पे ही हम भरोसा करते हैं। और हो सकता है कोई सॉफ्टवेयर उतना बढ़िया ग्रामर पे ना दे सके, लेकिन ज्यादातर सॉफ्टवेयर जो है ग्रामरली का ही एपीआई यूज करते हैं। तो ग्रामरली आप यूज कर सकते हो अपने लैपटॉप के अंदर भी, अपने मोबाइल के अंदर भी। बट मैं बोलता हूं ज्यादा भी आप मोबाइल के अंदर मत यूज करो, क्योंकि एक तरीके से हमें नहीं पता ग्रामरली पूरा बैकएंड पे किस तरीके से डेवलप्ड है, आपका स्क्रीन आपके कीबोर्ड का कितना एक्सेस ले रहा है। और इसी के साथ लोगों को कॉलेज के अंदर जब आपके पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स और पेमेंट वाली चीजें आप करना चालू कर देते हो, तो मैं बोलूंगा कि कभी भी आप कोई कीबोर्ड सॉफ्टवेयर मत रखिए अपने मोबाइल के अंदर। बहुत सारे लोग कीबोर्ड को थोड़ा सुंदर बनाने के लिए, थोड़ा आपके इमोजी वगैरह के लिए एक्सटर्नल कीबोर्ड डाउनलोड कर लेते हैं, बट ये आपके पूरे कीबोर्ड का एक्सेस ले लेता है। ऑब्वियसली अगर आपके उसके सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होना है तो जो पेमेंट वाले प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहां पर इनसे एक्सेस छीन लिया जाता है। बट बैकएंड में कौन कितना डेवलप्ड है, कौन कितना सिक्योर है, आपको नहीं पता। तो हम अपने सेफ्टी के लिए कोई भी एक्सटर्नल कीबोर्ड थर्ड पार्टी का इंस्टॉल करना जब आप प्रोफेशनल वर्ल्ड में एंटर करते हो अलाउड या सजेस्टेड नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। बाकी अगर आप बात कर लो, अब नेक्स्ट कुछ डाउन कर्व की तरफ चलें तो 3 पहले एप्लीकेशंस डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद अप कर्व की तरफ चलेंगे। तो हमारे पास आ जाता है भैया जोमैटो, स्विगी और रैपिडो। अब जोमैटो और स्विगी हमारे पास ऐसे प्लेटफॉर्म्स है भैया जो कि अगर आपको रात में भी कुछ भूख लगी है, आपका कुछ ऐसा ट्रीट आया है, मतलब होता है ना कि हॉस्टल के अंदर रह रहे, पीजी के अंदर हर बार खाना पसंद नहीं आ रहा, अभी हमें तुरंत कुछ दूसरा कुछ खाना बढ़िया खाने का मन है, घर का खाना तो अवेलेबल है नहीं भैया, तो जोमैटो और स्विगी होना जरूरी है आपके पास। अब डे टू डे रोज मत मंगाओ, लेकिन कभी ना कभी कुछ फ्रेंड्स को ही ट्रीट देना हुआ, कभी किसी दिन मेस का खाना कुछ खराब बन गया नहीं है, तो अब जोमैटो और स्विगी से भी कई बार ऑर्डर कर सकते हो, वो आपका अपना पर्सनल प्रेफरेंस है। बट रैपिडो जरूर रखिए, ठीक है। बहुत सारे ऐसे टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटीज के अंदर रैपिडो आ चुका है, जब आप सिंपल एक क्लिक के ऊपर अपने लिए कैब्स, बाइक्स वगैरह ऑटोज बुक कर सकते हो। कुछ सिटीज के अंदर बाइक्स अलाउड नहीं है, कुछ सिटीज के अंदर ऑटो अलाउड नहीं है, ऑटो रिक्शा अलाउड नहीं है। तो फिर भी जहां पर भी जो भी अलाउड है, रैपिडो, ओला, उबर, इन सभी चीजों को बुक करके, क्योंकि अब घर पे नहीं हो कि आपके पास कुछ व्हीकल्स वगैरह आप उसे लेकर चले गए। अगर व्हीकल्स आपके पास खुद के नहीं है तो ये सारी चीजें रख सकते हो। जोमैटो, स्विगी, रैपिडो अभी आपको शायद उतना नीड ना पता चल रहा हो, कॉलेज के अंदर जाओगे जब आपको फ्रिक्वेंट बेसिस पे किसी काम के पर्पज से भी ट्रेवल करना पड़ सकता है, आपको इन चीजों की जरूरत महसूस होगी। और खासकर जब करियर के पर्पज से कॉलेज के बाद पास आउट होकर जॉब करने कहीं जाओगे तो जोमैटो, स्विगी और रैपिडो, ये 3 ऐसे, ओला उबर भी ले सकते हो, हालांकि ये ऐसे सॉफ्टवेयर होंगे जो हद से ज्यादा यूज कर रहे होगे, उसके साथ गूगल मैप भी। चलो अब थोड़ा सा अप कर्व के ऊपर चले तो एम्बिशन बॉक्स और ओवरलीफ। एम्बिशन बॉक्स आपका एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो और उस जॉब के उस पर्टिकुलर जॉब रोल के बारे में अगर आपको जानना है भैया, पहले तो वो कंपनी कैसी है, कब स्थापित हुई थी, कितने लोग हैं, कहाँ इसका हेड ऑफिस है, इनके लोगों का, एम्प्लॉयज के इस कंपनी के बारे में क्या कहना है, रिव्यूज वगैरह हो गया, सैलरीज हो गई, ये सारी चीजें पता करनी है, तो आप एम्बिशन बॉक्स, डिफरेंट सैलरीज आपके डिफरेंट जॉब रोल एक्सपीरियंस के हिसाब से उस कंपनी के अंदर एम्बिशन बॉक्स यूज कर सकते हो, ग्लासडोर यूज कर सकते हो। और नेक्स्ट अगर बात कर ले भैया ओवरलीफ, अगर कभी भी आपको रिज्यूमे और सीवी बनाना हो तो
तो एक प्रोफेशनल लुकिंग रिज्यूमे सीवी के लिए ओवरलिप सबसे ज्यादा एक कह सकते हो यूज किया जाने वाला प्लेटफॉर्म है। इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, ओवरलिप में क्या है, लेटेक्स एडिटर क्या होता है, एटीएस फ्रेंडली कैसे है आपका ओवरलिप, सभी चीजों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आपके किसी एक सेपरेट वीडियो में अगर आप डिमांड करते हो तो। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले भैया, गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स और जूम, ये तीन ऐसे आपके मीटिंग प्लेटफॉर्म्स है जो कई बार कॉलेज क्लब के मीटिंग्स हो गए, कई बार प्लेसमेंट्स के लिए कुछ प्री प्लेसमेंट टॉक्स कराने हो गए कंपनीज को, कोई भी ऑफिशियल ऐसी मीटिंग हुई या फिर अनऑफिशियल भी आप अगर कुछ ग्रुप प्रोजेक्ट कर रहे हो तो ये इन चीज़ों का, या फिर अगर आप चलो किसी दूसरे कॉलेज के लोगों के साथ अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो इन तीन चीज़ों में से किसी ना किसी एक सॉफ्टवेयर, जैसे वेबएक्स हो गया, सिस्को के प्लेटफॉर्म्स हैं, तो इन सभी चीज़ों का आप यूज कर सकते हो। लेकिन सबसे ज़्यादा जो फ्रिक्वेंटली यूज हो सकता है गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स और जूम। नेक्स्ट आपका हो गया भैया टेलीग्राम। टेलीग्राम आपके कई बार नोट्स वगैरह डाउनलोड करने के लिए यूज कर सकते हो, बाकी आप टेलीग्राम का पर्पज समझते हो अगर एकेडमिक पर्पज से यूज करना है तो, ठीक है। लेकिन कई बार ग्रुप्स जैसे व्हाट्सएप के ऊपर होते हैं, कुछ टेलीग्राम के ऊपर भी हो सकते हैं। हालांकि टेलीग्राम हो सकता है उतना यूज ना हो, लेकिन ठीक है आपके पास हो तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी हेल्प होगा। बाकी अगर आगे हम बात कर लें तो अड्डा 247, पीडब्ल्यू, अनअकैडमी, मेड इजी, ये सिर्फ 4 एग्जांपल्स दे रहा हूं। ऐसे मल्टीपल ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि अगर इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर हो या फिर कोई भी कॉलेज स्टूडेंट हो, तो अगर आप किसी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो सकता है, कोई जॉब रिलेटेड प्रिपरेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो आप इन सभी में से किसी ना किसी एक कोचिंग के साथ ऑनलाइन तौर पे हो सकता है एनरोल हो जाओ, ठीक है। जैसे 4 मैंने एग्जांपल्स दिए, जरूरी नहीं कि यही 4, और भी बहुत हैं। जैसे आई क्वांट एक है हमारे पास एमबीए वगैरह के लिए, मेड इजी आप देख सकते हो, अड्डा 247 देख सकते हो, टाइम जैसे हम कोचिंग, ये सारे एमबीए वगैरह के लिए हो गए। लेकिन अगर इंजीनियरिंग पर्पज से अड्डा 247 देख सकते हो, मेड इजी देख सकते हो, मेड इजी हो गया, पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला के, आप गेट वाला के कोर्सेज देखोगे, अनअकैडमी के भी कोर्सेज आते हैं। तो ये सारे में से कोई ना कोई एक आप कोर्स मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स परचेस करते हैं, तो इनके प्लेटफॉर्म पे एक्टिव रहने के लिए इनमें से कोई एक सॉफ्टवेयर हो सकता है, आपके पास एप्लीकेशन हो सकता है। नेक्स्ट अब कुछ प्रोडक्टिव चीजों के लिए बात कर ले तो आपका नोशन, गूगल कैलेंडर, कैम स्कैनर, अडोबी स्कैन, नोट ब्लॉक, ठीक है। इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले नोशन के बारे में बात कर लेते हैं। नोशन आपका एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर थोड़ा एआई तो इसके अंदर इंटीग्रेटेड है ही, बट आपको नोट्स बनाने हैं तो नोट्स आप बेसिक अपने आपके किसी भी मोबाइल के अंदर नोट्स एप्लीकेशन भी होता है उसके अंदर भी बना सकते हो। बट नोशन के अंदर जो आप नोट्स बनाते हो वो आपकी जीमेल आईडी से पहले तो लॉगिन होता है, आपके पहले आप एक अकाउंट लॉगिन करते हो, तो आप नोट्स चाहे अपने लैपटॉप पे बना रहे हो, अपने किसी भी डिवाइस पे बना रहे हो, कभी भी किसी भी समय किसी दूसरे डिवाइस के अंदर सेम आपके आईडी से लॉगिन करके आप उनमें भी अपने नोट्स या फिर जो भी चीज़ें आप बना रखे हो वो चीज़ें एक्सेस कर सकते हो। अब नोट्स इसके अंदर आप बहुत ज़्यादा फॉर्मेट कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो, बहुत कस्टमाइज कर सकते हो। इसके अंदर आप मल्टीपल पेजेस बनाने, हायरार्किकल ऑर्डर बनाना, ये नोट का ये सब पेज, इसका सब पेज, एक पेज को दूसरे पेज से लिंक करना, एक ऑर्डर बनाना है, सारी चीज़ें प्रॉपरली आप नोशन के अंदर एक अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हो। एआई पावर्ड आपको कुछ नोट प्लेटफॉर्म चाहिए नोशन के अंदर, वो चीज़ें भी, अगर आपको टू डू लिस्ट बनाना है, अगर आपको भैया कुछ विश लिस्ट हो गया, स्केड्यूल्स वगैरह, कुछ भी इस तरीके की प्लानिंग करनी है, नोशन आपके लिए कर सकता है, ठीक है। तो इन चीज़ों के लिए नोशन यूज कर सकते हो। कॉलेज के अंदर बहुत से ऐसे नोट्स, चाहे आपके एकेडमिक पर्पज से, प्रोफेशनल पर्पज से, साइड हसल पर्पज से, बहुत चीज़ें हो सकती हैं जो आप नोशन यूज कर सकते हो उसके लिए। गूगल कैलेंडर, अगर आप प्रोफेशनली अगर कुछ आपके पास मल्टीपल स्केड्यूल्स होते हैं दिन के अंदर, आज से 4 दिन 5 दिन बाद की अगर कोई मीटिंग डिसाइड हुई और आपका बहुत बिजी स्केड्यूल है, जो कॉलेज के अंदर बहुत सारे लोग इस हद तक भी बिजी हो जाते हैं मल्टीपल चीज़ों के अंदर मल्टीटास्किंग करते हुए, जो कि एक बहुत बढ़िया बात है। तो हो सकता है इतना बिजी रहते हुए कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग अगर कहीं आप मिस ना कर दो, सारी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स का आपके पास ट्रैक रहे, तो गूगल कैलेंडर जैसे कुछ सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो जिसके अंदर आप रिमाइंडर सेट कर सकते हो, ठीक है। हालांकि गूगल कैलेंडर थोड़ा ज़्यादा प्रोफेशनल है, जिसके अंदर आप मतलब प्रॉपर आप अपने क्लाइंट्स वगैरह के भी जीमेल ऐड करके उन्हें भी नोटिफिकेशन दे सकते हो, नोटिफिकेशन आना चालू हो जाएगा आपका फाइनली जो शेड्यूल टाइम है वो चालू होने से पहले। अगर आपको उसके लिए गूगल मीट भी अटैच करना है, सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे इवेंट्स, टास्क वगैरह सब कुछ कर सकते हो गूगल कैलेंडर के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले कैम स्कैनर, अडोबी स्कैन, नोट ब्लॉक, इन तीनों में से कोई भी, जैसे नोट ब्लॉक का आपने नाम शायद ना सुना होगा, लेकिन मैंने जब इसे पर्सनली यूज किया मुझे काफ़ी सिंपल टू यूज, काफ़ी लाइट वेट सॉफ्टवेयर है। बाकी अगर आप देख लो कैम स्कैनर और अडोबी स्कैन के पर्पज से, तो इनमें फीचर्स बहुत ज़्यादा है कैम स्कैनर और अडोबी स्कैन में।
बट थोड़े हेवी हो जाते हैं, थोड़े बड़े सॉफ्टवेयर। अगर इतने सारे एप्लीकेशन यूज करो तो मैं प्रेफर करता हूँ छोटे एप्लीकेशन, जिनसे अगर मैं एडोबी स्कैनर या कैम स्कैनर का कुछ छोटा सा ही पार्ट यूज कर रहा हूँ तो वो मैं नोट ब्लॉक में कर लेता हूँ। नोट ब्लॉक आपका सिंपली, इससे आप ओसीआर के लिए यूज कर सकते हो, इससे आप प्रोफेशनली फोटोज वगैरह कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, जो कि इन्हीं चीजों के लिए डॉक्यूमेंट्स हो गए, नोट्स के फोटोज क्लिक करने हो गए, कुछ भी ऐसा पर्पज हो गया, उसके लिए इन 3 सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले भैया, अगर हमें कुछ कोर्सेज सीखने हैं तो कोर्सेरा, एनपीटीईएल, यूडेमी, ठीक है। कोर्सेरा और यूडेमी जैसे प्लेटफॉर्म्स हो गए, यहां पर आप साइड हसल के बहुत से स्किल सेट्स वगैरह सीख सकते हो, पेड कोर्सेज वगैरह। बाकी एनपीटीईएल के आपको कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे, सर्टिफिकेशंस भी देखने को मिल जाएंगे, और फ्री ऑफ कॉस्ट इनके कोर्सेज आपको देखने को मिलेगा भैया, यूट्यूब के ऊपर भी अपलोड है, तो यहां से भी चीजें सीख सकते हो। लेकिन जो सबसे 2 चीजें आप हद से ज्यादा यूज करोगे और जो हमेशा भैया जिंदाबाद है ही, वो आपका गूगल और यूट्यूब है। आज के डेट में भी अगर कुछ भी बहुत क्विकली सर्च करना होता है गूगल के ऊपर, अगर फ्लिपकार्ट, अमेजॉन के ऊपर भी कुछ सामान सर्च करना हो, जल्दी चीजें नहीं मिल रही हो, हम गूगल के ऊपर वो सामान सर्च करते हैं, मल्टीपल प्लेटफॉर्म जहां वो अवेलेबल है वहां पता चल जाता है। कुछ अगर जॉब्स अवेलेबल है गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हो, कुछ अगर जानकारी चाहिए गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हो। बात रहा भैया चैट जीपीटी के अंदर एआई वगैरह जो चीजें आ रही है, वो तो भैया एक हद तक है ही है, बट अगर आपको थोड़ा गूगल सर्च के अंदर भी अगर ऐसे समरी वगैरह चाहिए, वो भी अब जेमिनाई पावर्ड हो ही रहा है हमारा, तो धीरे धीरे गूगल तो है ही है। लेकिन जिस पे आप अभी ये वीडियो देख रहे हो, यूट्यूब आपका सबसे लंबा साथी बनने वाला है। चाहे कुछ कोर्स देखना हो, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल है, कुछ चीजें सीखनी हो, कोई जानकारी चाहिए हो, कुछ एंटरटेनमेंट पर्पज से चाहिए हो, सब कुछ यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें आप अवेल कर सकते हो। तो ये सारी चीजें तो हमेशा जिंदाबाद रहेंगी, जिंदाबाद हैं, और ठीक है, ये कुछ मस्ट टू हैव ऐप्स से, डिफरेंट पर्पज से, एक पूरे कॉलेज सर्वाइवल ऐप्स जिसे हम कह सकते हैं, उसके बारे में हमने बात किया। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको लगता है भैया कि और भी कुछ ऐप्स जो आपने एज ए कॉलेज स्टूडेंट यूज किया हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। लेकिन अगर नेक्स्ट अगर कोई पर्टिकुलर वीडियो, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए नेक्स्ट वीडियो किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर चाहिए। और अगर अभी भी इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन में दिक्कत हो रहा हो, कॉलेज के अंदर चले गए हो और कॉलेज लाइफ, आपके रिसर्च प्रोजेक्ट्स, जॉब, इंटर्नशिप, प्लेसमेंट्स या करियर गाइडेंस में हेल्प चाहिए हो, आईआईटी जेईई प्रिपरेशन में अगर हेल्प चाहिए, या फिर स्कूल के अंदर हो, स्टूडेंट लाइफ रिलेटेड चीजें जाननी हो, अगर मुझसे गूगल मीट वीडियो कॉल पर बैठकर 1-on-1 चीजें डिस्कस करना हो, जानना हो, समझना हो, पूछना हो, तो मुझसे आप दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो, जिसमें मैं ही गाइड करता हूं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्लिक करिए, वेबसाइट पे जाइए, रजिस्टर करिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।